नाजरीन आदाब, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। चलिए नज़र डालते हैं 10 सितंबर की अहम खबरों पर। उससे पहले जानते हैं आज की अहम सुर्खियां। मलिका बरतानिया के बाद बगैर किसी तकरीब के जानिशीनी मुंतकिल। न्यूयॉर्क में पोलियो वायरस का इंकशाफ, डिजास्टर इमरजेंसी का ऐलान। इंडोनेशिया में जलजला मगर कोई नुकसान नहीं। बरतानवी मलिका की मौत पर कल हिंदुस्तान भर में सरकारी सोग। नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से फिर मिली राहत। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस का गुजरात बंद। उत्तर प्रदेश के महकमा सेहत ने नेम प्लेट उर्दू में लिखने की हिदायत जारी की। अमेज़न को 48 घंटों के अंदर रूह अफजा को अपनी फहरिस्त से हटाने दिल्ली हाई कोर्ट का हुक्म। बेंगलोर की जयदेवा इंस्टीट्यूट की शाखें रियासत के दूसरे अजला में भी शुरू करने की इत्तला। ऊंची आवाज न्यूज चैनल की बेबाकी उसकी पहचान है। मिल्लत के ऐसे चैनल्स का वजूद कितना जरूरी है आप जानते हैं। आप भी गूगल पे या फोन पे के जरिए इस चैनल को सपोर्ट करें जितना मुमकिन हो सके। चलिए जानते हैं अब खबरों की तफसीलात। जैसे ही मलिका बरतानिया ने अपनी आखिरी सांसें ली, बरतानिया की हुक्मरानी फौरी तौर पर बगैर किसी तकरीब के उनके जानिशीन और साबिक प्रिंस ऑफ वेल्स चार्ल्स को मुंतकिल हो गई, मगर उन्हें बादशाह का ताज पहनने से कबल कई रिवायती मरहलों से गुजरना होगा। ये तकरीब लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में एक रिवायती कमेटी के सामने मुनक्किद होगी और इस कमेटी में मौजूदा और साबिक सीनियर अरकान पार्लियामेंट, सीनियर सरकारी ओहदेदारान, हाई कमिश्नर्स और लंदन के लॉर्ड मेयर्स शामिल हैं। इजलास में मलिका एलिज़ाबेथ की मौत का ऐलान काउंसिल के लॉर्ड प्रेसिडेंट करेंगे और इस ऐलान पर वजीर आज़म समेत अहम शख्सियात दस्तखत करेंगे। रिवायती तौर पर बादशाह इस तकरीब में शामिल नहीं होता। न्यूयॉर्क में पोलियो वायरस की मौजूदगी का इंकशाफ होने के बाद रियासत में डिजास्टर इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक न्यूयॉर्क में गंदे पानी से पोलियो वायरस के नमूने मिलने के बाद गवर्नर न्यूयॉर्क ने रियासत में डिजास्टर इमरजेंसी का ऐलान किया है। इंडोनेशिया के मशरकी सूबे में आज 2.6 शिद्दत का जलजला आया, मगर किसी नुकसान की इत्तला नहीं है। इंडोनेशिया की जियोफिजिक्स एजेंसी ने कहा कि जलजले से सुनामी नहीं आई, बल्कि एक सीरीज के बाद जलजले के झटके के तौर पर दर्जाबंदी की गई। मरकजी झटका मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7:05 को महसूस किया गया। डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी ने बताया कि झटकों से खौफ और हरास फैल गया और लोगों को इमारतों और घरों से बाहर भागना पड़ा। अमेरिका ने ईरान के वजारत इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी पर नई पाबंदियां आयद कर दी। अमेरिका ने ईरान पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने जुलाई में अल्बानिया पर साइबर हमले किए थे, जो अवामी खिदमात को मफलूज करने और हुकूमती निज़ाम में डेटा और मवासिलात तक रसाई की कोशिशों पर मबनी था। अमेरिका के मुताबिक इस हमले के पीछे ईरानी इंटेलिजेंस वजारत का हाथ था, जो ज़्यादातर नाकाम रहा और कोई देर पा नुकसान नहीं हुआ। ऊंची आवाज न्यूज चैनल की बेबाकी उसकी पहचान है। मिल्लत के ऐसे चैनल्स का वजूद कितना जरूरी है आप जानते हैं। आप भी गूगल पे या फोन पे के जरिए इस चैनल को सपोर्ट करें जितना मुमकिन हो सके। अब नेशनल न्यूज तफसील से। बरतानवी मलिका एलिज़ाबेथ दुवम के एहतराम में हिंदुस्तान भर में कल इतवार को सरकारी सोग मनाया जाएगा। मरकजी वजारत दाखिला ने कहा है कि बरतानवी मलिका एलिज़ाबेथ का जुमेरात को इंतकाल हो गया, इसलिए हुकूमत ने उनके एहतराम में मुल्क भर में एक दिन के सरकारी शोक का ऐलान किया है।
اتوار کو ملک بھر کی تمام عمارتوں پر قومی پرچم نصف سرنگوں رہے گا اور کوئی سرکاری پروگرام منعقد نہیں کیا جائے گا۔ آسام کے نلباڑی میں ایک گاڑی کی زد میں آ کر 7 افراد سنگین طور پر زخمی ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ دولاسا پولیس گوہاٹی سے چوری کی گئی گاڑی کا پیچھا کر رہی تھی۔ پولیس سے بچنے کے لیے گاڑی لے کر فرار ہوتے ہوئے چور نے کئی گاڑیوں سمیت مچھلی منڈی کے سامنے کھڑے مچھلی کے تاجر، ہوٹل والے اور راہگیروں کو رود دیا، جس کی وجہ سے 7 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ تمام افراد ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ حادثے کے بعد موقع سے چور فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ پولیس معاملے کی جانچ کر رہی ہے۔ شان رسالت میں گستاخی کے معاملے میں بی جے پی کی سابق ترجمان نپور شرما کو سپریم کورٹ نے بڑی راحت دیتے ہوئے گرفتاری کا مطالبہ کرنے والی عرضی پر غور کرنے سے انکار کر دیا، جسے ابو سہیل نامی وکیل نے سپریم کورٹ میں داخل کی تھی۔ عرضی میں افسران کو نپور شرما کے خلاف کارروائی کرنے اور انہیں گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ عرضی میں کہا گیا تھا کہ سابق بی جے پی لیڈر نپور شرما پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نفرت آمیز بیان دینے اور مسلم طبقے کے جذبات کو مجروح کرنے کے لیے ان پر کارروائی کی جائے اور انہیں گرفتار کیا جائے، لیکن عدالت نے عرضی قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ کانگریس کی جانب سے مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف گجرات بند کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ ریاست سے آنے والی تصویریں اور ویڈیوز سے ظاہر ہوتا ہے کہ بند کو بڑے پیمانے پر عوام کی حمایت حاصل ہو رہی ہے۔ اس دوران کانگریس کارکنان سڑکوں پر اتر کر حکومت کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں اور لوگوں میں پرچے بھی تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ اتر پردیش میں اردو کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ حاصل ہے، مگر اس پر عمل پیرائی نہیں ہو پا رہی ہے۔ کئی محکموں میں سائن بورڈز پر اردو غائب تو افسران کے دفتر کے باہر نیم پلیٹ بھی اردو میں نہیں لکھے جاتے، یہاں تک کہ سرکاری طور پر اردو زبان میں خط و کتابت کا معاملہ بھی ٹھپ ہے۔ لیکن محکمہ صحت نے ریاست کی سبھی پرائمری طبی مراکز کو سرکولر جاری کر کے ہسپتالوں کے نام، ڈاکٹرز کے نام اور ملازمین کے نیم پلیٹ اردو میں لکھنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ ممبئی میں واقع حاجی علی درگاہ کے ٹرسٹی دنیا کا بلند ترین پول نصب کرنے اور اس پر قومی پرچم لہرانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ درگاہ کمیٹی کے چیف سیکریٹری سہیل کھنڈوانی نے یہ اعلان کیا۔ فی الحال درگاہ کی تزئین و آرائش جاری ہے۔ وہ پرچم کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کو مدعو کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ سہیل کھنڈوانی نے کہا کہ اس منصوبے پر کام بہت جلد شروع ہوگا، اور انہوں نے دیویندر فڈنویس سے اس وقت پر بات کی تھی جب وہ مہاراشٹرا میں وزیر اعلیٰ تھے اور اب وہ نائب وزیر اعلیٰ ہیں۔ سہیل نے حال ہی میں فڈنویس کو اس کی یاد دہانی کرائی اور انہوں نے اس منصوبے کو منظوری دے دی۔ انہوں نے کہا کہ اس بڑے منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے کئی ایجنسیوں کو شامل کیا جائے گا، کیونکہ سمندر میں واقع درگاہ کے احاطے میں پرچم کے کھمبے کے لیے بھاری سہولیات کی ضرورت ہے۔ ہریانہ میں جمعہ کے روز گنیش کی مورتی وسرجن کی تقریب کے دوران 7 افراد ڈوب گئے۔ پولیس نے بتایا کہ سونی پت سے 3 لوگوں کی موت کی اطلاع اور مہیندر گڑھ میں 4 افراد ڈوب جانے کی اطلاع موصول ہوئی ہے۔ رات دیر گئے نہر سے تمام افراد کو نکال لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ ML کھٹر نے کہا کہ وسرجن کے دوران نہر میں ڈوبنے سے لوگوں کی بے وقت موت کی خبر نے دل کو دہلا دیا۔ دہلی ہائی کورٹ کی جج پرتیبھا یم سنگھ کی صدارت والی بنچ نے امیزون کو 48 گھنٹوں کے اندر روح افزا کو اپنی فہرست سے ہٹانے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ امیزون نے روح افزا کے نام سے سیم پروڈکٹ اپنی ریٹیل اشیاء کی فہرست میں شامل کر رکھا ہے، حالانکہ عرضی گزار ہمدرد نیشنل فاؤنڈیشن نے ایسا کرنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ ہمدرد نیشنل فاؤنڈیشن نے اپنی عرضی میں کہا تھا کہ ہمدرد اور روح افزا کے لوگوں کے حقوق ان کے پاس ہیں۔
लेकिन गुज़िश्ता बरस उन्होंने देखा कि कुछ दीगर इदारे अमेज़न पर रूह अफ़ज़ा फ़रोख्त कर रहे हैं। हमदर्द नेशनल फाउंडेशन ने अपनी अर्जी में मज़ीद कहा था कि कंपनी ने हाल ही में पाया कि एक रिटेलर भारत में इस रूह अफ़ज़ा को फ़रोख्त कर रहा है जिसे पाकिस्तान में तैयार किया गया था। हालांकि इस सिलसिले में भारत के कानूनी ज़ाब्तों को पूरा नहीं किया गया था। ऊंची आवाज न्यूज चैनल की बेबाकी उसकी पहचान है। मिल्लत के ऐसे चैनल्स का वजूद कितना जरूरी है आप जानते हैं। आप भी गूगल पे या फोन पे के जरिए इस चैनल को सपोर्ट करें जितना मुमकिन हो सके। अब स्टेट न्यूज तफसील से। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर ममलिकत राजीव चंद्रशेखर ने शहर में सैलाब की वजह से पैदा होने वाले गुस्से और परेशानी के बाद कहा है कि कोई भी टेक्नोलॉजी कंपनी बेंगलोर से बाहर नहीं जाएगी। उन्होंने कंपनियों को यकीन दिलाया कि वो उनके साथ मिलकर काम करेंगे और एक नए बेंगलोर के लिए खाका तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बेंगलोर हुनर, इंफ्रास्ट्रक्चर और तरक्की के लिहाज से टेक्नोलॉजी कंपनियों और स्टार्टअप्स के लिए सबसे पुरकशिश जगहों में से एक है। कोई भी कहीं नहीं जाएगा, ये मेरी दरख्वास्त है। राज्यसभा में कर्नाटक की नुमाइंदगी करने वाले चंद्रशेखर ने कहा कि हमारी मजमूई हिकमत अमली ये है कि अकेले बेंगलोर को आईटी का मरकज़ नहीं बनना चाहिए। तमाम टायर 2, टायर 3 जैसे मैसूर, हुबली, धारवाड़ और मंगलुरु को मुतबादिल टेक्नोलॉजी की मंजिलें होनी चाहिए। चंद्रशेखर ने बेंगलुरु के कुछ हिस्सों में सैलाब के बहरान के लिए बिल्डरों को जिम्मेदार ठहराया। बेंगलोर की जयदेवा इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर सीएन मंजुनाथ ने कहा कि बेंगलोर के बाहर तीसरी मुकम्मल शाख हुबली में शुरू हो रही है। मैसूर और कलबुर्गी में भी 400 बिस्तरों पर मुश्तमिल कार्डियक केयर मरीजों की देखभाल के लिए जारी है। इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर सीएन मंजुनाथ ने कहा कि बेंगलुरु के मलेश्वरम में केसी जनरल हॉस्पिटल के इहाते में 50 बिस्तरों का यूनिट भी कायम किया गया है, जिसका जल्द ही इफ्तिताह किया जाएगा। रियासती वज़ीर आला बसवराज बोम्मई ने एंटी करप्शन ब्यूरो को बाज़ाब्ता तौर पर ख़त्म करने और उसके तमाम मामलात लोक आयुक्ता को मुंतकिल करने का हुक्म जारी करते हुए कहा है कि तमाम ज़ेर इल्तवा तहक़ीक़ात और निजी शिकायत को मुकम्मल तौर पर लोक आयुक्ता को मुंतकिल कर दिया जाएगा। एसीबी की तश्कील को लोक आयुक्ता को बदनाम करने की कोशिश के तौर पर तनकीद का निशाना बनाया गया था, जो बदउनवानी से निमटने में मजबूत था। हुक्मरान बीजेपी ने अपने 2018 के इंतखाबी मंशूर में वादा किया था कि वो लोक आयुक्ता के इख्तियारात को बहाल करेगी, जिसका मतलब ये था कि एसीबी को बंद करना पड़ा। अब रियासत भर में लोक आयुक्ता पुलिस ने मुकदमा दर्ज करना शुरू कर दिए हैं। वाज़ेह रहे कि 11 अगस्त को हाई कोर्ट ने इंसदाद बदउनवानी एक्ट के तहत लोक आयुक्ता पुलिस विंग के इख्तियारात को वापस लेकर 2016 में रियासती हुकूमत के जरिए तश्कील दी गई एसीबी को ख़त्म कर दिया था। नाजरीन, ये थी ताज़ा तरीन खबरें जो आपके सामने पेश की गईं। हमें उम्मीद है कि इससे पहले जिस तरह आपका ताउन बरकरार था, उम्मीद है कि आइंदा भी इसी तरह आप ताउन जारी रखेंगे। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अगली मुलाकात होगी कल ताज़ा तरीन खबरों के साथ। ऊंची आवाज न्यूज चैनल की बेबाकी उसकी पहचान है। मिल्लत के ऐसे चैनल्स का वजूद कितना जरूरी है आप जानते हैं। आप भी गूगल पे या फोन पे के जरिए इस चैनल को सपोर्ट करें जितना मुमकिन हो सके।